हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो यूनिवर्सल की हिंदी की बुक है राजपाल सिंह की, इसमें हम लोग जो अध्याय 19 करने वाले हैं। अध्याय में जो दोस्तों नाम है चैप्टर का, ये है संधि। संधि से दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे जितना भी छोटा एग्जाम हो। अगर हिंदी आती है तो संधि से क्वेश्चन पूछना श्योर है। दोस्तों हम लोग जो है इसको पहले जो है थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे लेटेस्ट एग्जामों में। तो दोस्तों आप जो है, अगर आप जो है मेरी हेल्प करना चाहते हो तो आप जो है दिए गए जो QR कोड में, आप जो है स्टार्टिंग में जो QR कोड दिया गया है उसमें जो है पेमेंट करके हमारा जो है सपोर्ट कर सकते हो, जिससे कि मैं जो है अच्छी अच्छी किताबें ला करके आपको सोल्यूशन के सॉल्यूशन के तौर पर आपको प्रोवाइड करता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो संधि है, संधि दो शब्दों यानी सम धन धी के योग से बना है, जिसका अर्थ है मेल। अर्थात दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है सत धन आनंद, तो ये क्या हो जाएगा? सदानंद, इसका जो संधि रूप हो जाएगा। दूसरा है सुधन आगत, स्वागत हो जाएगा संधि रूप। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद क्या है? तो संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया को ही संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि सदानंद, सतधन आनंद, ये भी संधि विच्छेद हुआ है। स्वागत, सुधन आगत, यहाँ पे भी संधि विच्छेद हुआ है। संधि की बात करें तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाकर बताया गया है। संधि के जो है 3 पार्ट होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी जो है दोस्तों यहाँ पे 5 भेद होते हैं। तो पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुड़ स्वर संधि, और तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, और चौथा है यड़ स्वर संधि, और पांचवा है अयाद स्वर संधि। इनको दोस्तों अच्छे से आपको पढ़ लेना है। तो चलते हैं 1 बाय 1 करके हम लोग जो है इनको पढ़ेंगे। इसके पहले संधि के भेद, यहाँ पे संधि के 3 भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आप यहाँ पे पढ़ भी चुके हो। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वर संधि पढ़ेंगे, फिर दोस्तों स्वर संधि के पार्ट पढ़ेंगे। कितने होते हैं? 5 होते हैं, उनको भी 1 बाय 1 करके अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों व्यंजन संधि के पार्ट नहीं होते हैं, भेद नहीं होते हैं, क्योंकि इनके जो है कुछ जो है नियम होते हैं। विसर्ग संधि के भी नियम होते हैं, उनको नियमों को भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्वर संधि पढ़ लेते हैं। तो स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात प्रथम शब्द का जो है अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होने पर जो रूपांतरण होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद की बात करें तो अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं। 5 जो है भेद होते हैं या फिर प्रकार बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप उनके नाम भी देख लीजिए फिर से, बल्कि ऊपर हम लोग पढ़ भी चुके हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, आयाद स्वर संधि। अब दोस्तों हम लोग जो है 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, जब हर्ष या दीर्घ आ ई उ री के बाद समान स्वर आए तो दोनों जो है मिलकर दीर्घ स्वर यानी आ, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री बनाते हैं, उसे जो है जिसे जो है दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अर्थात आ आ जो है बड़े आ में, ई बड़ी ई में, ऊ बड़े ऊ में, और री के बाद समान वर्ण ही आए तो दोनों वर्ण जो मिलकर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री हो जाते हैं, जिसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटा, बड़ा प्लस आ जो है, और ये फिर बड़ा मिलकर क्या बनाएगा? आ, बड़ा बनाएगा। दोस्तों चाहे जो है छोटा आ और छोटा आ को छोटा आ से मिलाओगे
एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ दोस्तों। यदि आप छोटा आ का छोटा आ से मिलाओगे तब भी बड़ा आ बनेगा, और बड़ा आ को बड़ा आ से मिलाओगे तब भी बड़ा आ बनेगा। तो ये चीज़ आपको गौर रखना है। छोटा ई मिलाकर बड़ी बनता है, लेकिन बड़ी ई प्लस बड़ी ई अगर मिलाओगे तब भी बड़ी ई बनेगी। तो ये डाउट मत रखना। छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ तब भी बड़ा ऊ बनेगा, री ही बनेगा। अगला है आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, युग धन अंतर। युग इसमें आ है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि जो का से लेकर के ज्ञा तक जो वर्ड होते हैं, इनमें जो है स्वर यानी स्वर के रूप में आ जरूर आएगा। जैसे हमने बोला का मैंने बोला तो आ जरूर आया है। इसको जैसे दोस्तों यहाँ पे का है ना, का को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये आधा का हालंत लगा देंगे प्लस आ, इसमें टूटेगा ये। तो यानी इसमें जो है स्वर, जैसे कोई भी आप व्यंजन यानी का से ज्ञा तक वर्डों को व्यंजन कहते हैं। अगर कोई व्यंजन का उच्चारण हम करेंगे तो स्वर जरूर आता है, आ जरूर आएगा। तो ये वही चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे आप यहाँ पे युग आपने देखा तो युग में गा है, लेकिन इसमें आ छुपा हुआ है। यहाँ पे आ है, यहाँ भी आ है, तो इसमें क्या बन गया, जो है बड़ा आ बन गया, यानी युगांतर हो जाएगा। युग धन जो है यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, तो यहाँ पे देखिए गा में बड़ा आ की मात्रा लग गया ना, तो यहाँ पे युग धन अंतर बराबर युगांतर हो गया। अन्य में आ यहाँ पे आया है, यहाँ भी आया है, तो यहाँ पे बड़ा आ यानी अन्ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मात्रा लग गया ना, ना के बगल में लग गया मात्रा बढ़िया के। तो इस तरह से छोटा और छोटा बड़ा बनेगा, और बड़ा भी बड़ा ही बनेगा। भाव धन अर्थ भावार्थ हो जाएगा। शाधन अवधान सावधान, स्वधन अधीन स्वाधीन, उदय धन अचल उदयाचल, अस्त धन अचल अस्ताचल, दिवस धन अवसान दिवसावसान, दिव्य धन अस्त्र दिव्यास्त्र, कर्म धन अर्थ कर्मार्थ, राम धन अवतार रामावतार, धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, सत्य धन अर्थी सत्यार्थी, नयन धन अभिराम नयनाभिराम। दैत्य धन अर्य की बात करें दैत्यारी हो जाएगा। शस्त्र धन अर्थ शस्त्रार्थ, शस्त्र धन अस्त्र शस्त्रार्थ, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बोलने में। गीत धन अंजलि गीतांजलि, परम धन अणु परमाणु, देव धन अर्चन देवार्चन, स्व धन अर्थ स्वार्थ। यहाँ देखिए यहाँ पे आ आया है ना, और यहाँ भी आ है, तो आ मिलकर क्या बन गया, बड़ा मात्रा बन गई, बड़ा आ बन गया, स्वार्थ हो जाएगा। पुष्प धन अवली पुष्पावली, अच्छ धन अंश अच्छांश, आर्य धन आवर्त आर्यावर्त, देह धन अंत देहांत। सरल धन अर्थी शरणार्थी हो जाएगा। राष्ट्र धन अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष हो जाएगा। त्रिपुर धन अरि जो है त्रिपुरारी हो जाएगा। अगला है चरण धन अमृत की बात करें चरणामृत, विश्व धन अमित्र विश्वामित्र, देश धन अटन देशाटन, शश धनांक शशांक, छिद्र धन अन्वेषी छिद्रान्वेषी, परम धनार्थ परमार्थ, देश धनांतर देशांतर हो जाएगा। अगला पूर्धन अंक पूर्णांक, सर्वधन अंगीण सर्वांगीण, बीज धन अंकुर बीजांकुर, भाग्न धन अवशेष भाग्नावशेष, विष धन अणु विषाणु हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, इनको भी वीडियो रोक करके पढ़ लेना। ये दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आ यानी आ और प्लस आ मिला करके बड़ा आ बनता है, यही नियम को अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये सभी जो है उदाहरण दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लेना। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आ प्लस बड़ा बराबर क्या बनेगा, बड़ा आ वाले जितने भी उदाहरण हैं इनको भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे सत्य धन आग्रह सत्याग्रह, और हिम धन आलय हिमालय, स्वर्ग धन आरोहण स्वर्गारोहण, स्थान धन आपन्य स्थापन्य, सरल धन आलय शरणालय, शिव धन आलय शिवालय, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, धर्म धन आत्मा धर्मात्मा। तो दोस्तों ये सभी हम पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन जो है आप भी थोड़ा सा पढ़ लेना इनको। जैसे चलिए पढ़ाई दे रहा है, परम धन आत्मा परमात्मा परम धन आवश्यक परमावश्यक, और यहाँ पे देवधन आलय देवालय, भोजन धन आलय भोजनालय,
शुभ धन आगमन, शुभागमन। भय धन आक्रांत, ये भयाक्रांत हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले बड़ा आ रहेगा, बाद में छोटा आ रहेगा, बराबर बनना तो बड़ा ही है ना। तो यहाँ ये जितने भी पढ़ने वाले हैं इनको उदाहरण के तौर पर विद्या धन अर्थी विद्यार्थी हो जाएगा। दीक्षा, देखिए आप यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे क्या है, छोटा है, तो ये मिलकर क्या बना गया, यहाँ पे बड़ा बन गया है, तो दीक्षांत तो हो जाएगा। विद्या, बड़ा छोटा मिलकर क्या बन गया, बड़ा बन गया, विद्या। विद्याभ्यास, तथा धनापि तथापि, पूरा धन अवशेष पुरावशेष, आज्ञा धन अनुसार आज्ञानुसार, कदा धन अपि कदापि, ब्रह्म धन अंड ब्रह्मांड, आज्ञा धन अनुपालन आज्ञानुपालन हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग जो है लास्ट आ वाला नियम पढ़ेंगे, यानी बड़ा और बड़ा प्लस बड़ा, बनना तो बड़ा आ ही है ना, अभी स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे विद्या यानी बड़ा आ है और यहाँ भी बड़ा है, तो बन क्या रहा है, बड़ा आ ही बन रहा है। विद्या धनालय विद्यालय, वार्ता धन आलाप वार्तालाप, महाधन आशय महाशय, मदिरा धनालय मदिरालय। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग आ वाले नियम पढ़ लिए हैं। जैसे अब ई वाले भी नियम पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे ई छोटा ई क्या बनाएगा, बड़ी ई बनाएगा। तो इसका जो उदाहरण है आप यहाँ पे देख सकते हो, गिरिधन इंद्र गिरीन्द्र, रविधन इंद्र रविंद्र, कविधन इंद्र कवींद्र और अभिधन इष्ट अभिष्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर समझोगे तो अभी यानी छोटी मात्रा है, यहाँ भी छोटी मात्रा है, तो क्या बनना है, बड़ी मात्रा बनना है। आप यहाँ पे देख सकते हो भा में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, यही इसका मतलब है। अब हम लोग छोटी और बड़ी को मिलाएंगे तो बड़ी ई बनेगा, यानी बनेगा बड़ी ई। चाहे इसको आगे रखोगे चाहे इसको पीछे रखोगे, चाहे दोनों जगह बड़ी बड़ी रखोगे, बनेगा बड़ी ई ही। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे छोटा ई और यहाँ पे बड़ी, बनेगा क्या, बड़ी। तो मुनि धन ईस मुनीस, बड़ी बन गया, यहाँ पे छोटी है यहाँ पे बड़ी है, लेकिन बना क्या, बड़ा, बड़ी बना ना, मुनीस बड़ी की मात्रा लगी हुई है। गिरिधन ईस गिरीश, परिधन इच्छक परीक्षक, अभिधन इप्सा, यानी यहाँ पे छोटी मात्रा यहाँ पे बड़ी ई है, यहाँ बना क्या है, बड़ी ई बन गए अभिप्सा। परिधन ईक्षण परीक्षण हो जाएगा, मुनिधन ईश्वर मुनीश्वर हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसको बड़ी ई को पहले रख लेंगे और छोटी ई को बाद में, अगर इसको मिलाएंगे तो बड़ी ई ही बनेगा। महीधन इंद्र महेंद्र, नारीधन इच्छा नारी इच्छा। अब हम लोग दोनों बड़ी बड़ी मिलाकर क्या बनाएंगे, तो बनेगा बड़ी ई। तो सती, बड़ी की मात्रा है, यहाँ भी बड़ी है, तो क्या बना है, बड़ी बना सतीश। सती धन ईश सतीश, पृथ्वी धन ईश पृथ्वीश, गौरी धन ईश्वर गौरीश्वर और नदी धन ईश नदीश हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने आ वाले सभी नियम पढ़ लिए, ई वाले सभी नियम पढ़ लिए, अब ऊ वाले नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। तो छोटा ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। तो अनुधन उदित अनुदित, यानी छोटा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ है, बना क्या, बड़ा ऊ बन गया, अनुदित हो गया। यहाँ पे भानुधन उदय भानुदय, विदुधन उदय विदुदय, मंजुधन उदय, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ बन गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो मंजूषा हो जाएगा। सुधन उक्ति सूक्ति हो जाएगा। अब हम लोग छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ को मिलाकर क्या बनाएंगे, बनेगा बड़ा ऊ ही। तो लघुधन, छोटा ऊ है यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो क्या बना, यहाँ पे बड़ा ऊ बन गया। तो यहाँ पे लघुधन और में क्या हो जाएगा, लघोर में हो जाएगा। अगला है स्वयं, यहाँ पे बड़ा ऊ आगे धर देंगे, छोटा ऊ पीछे रखेंगे, तो बड़ा ऊ बन जाएगा स्वयं भू उदय, यानी स्वयं भूदय। वधुधन उत्सव वधुत्सव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बनेगा बड़ा ऊ ही। तो वधु बड़ा ऊ है, यहाँ पे बड़ा ऊ है। वधुधन ऊर्मी वधूर्मी, भूधन ऊर्जा भूर्जा, भूधन ऊर्ध्वा ऊर्ध्व भूर्ध्व। अगला है री धन री, बनेगा री ही। तो पितृधन ऋण पितृण, मातृधन ऋण मातृण, मातृधन ऋणाम मातृणाम। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जो है अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आ या बड़ा, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई, या ऊ के बाद री
स्वर आते हैं तो दोनों वर्ड आपस में मिलकर क्रमशः ए ओ आर हो जाते हैं। इसको याद रखना। और इससे बनने वाली जो संधि है गुण स्वर संधि कहलाती है। जैसे कि आ आए या फिर ई आए तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। बड़ा आए बड़ी ई आए तब भी ए बनेगा। छोटा आए ऊ आए तो ओ बनेगा। या फिर बड़ा आए और बड़ा ऊ आए तब भी ओ बनेगा। छोटा और री आए तो अर हो जाएगा। बड़ा आ और री आए तो अर हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, तभी संधि से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ईजी है दोस्तों, आप एक बार अगर पढ़ लेंगे ना अच्छे से तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। जैसे कि अब यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे क्या है, छोटी ई, क्या मिल बना है, ए बन गया। यानी शुभ धन इच्छु, शुभेच्छु। यहाँ पे भा में आ आया है ना, आ जरूर आता है। कोई जो है ककारा के कोई अक्षर हो उसमें आ जरूर आएगा। तो शुभ इसमें आ है और यहाँ पे क्या मिल गया, ई। तो क्या बना दिया है, यहाँ पे ए बना दिया। ये देखिए आप, यहाँ पे एक की मात्रा लगी हुई ना। शुभ धन इच्छु शुभेच्छु हो जाएगा। देवधन इंद्र देवेंद्र, यहाँ पे ए देख रहे हो, देवेंद्र हो जाएगा। सुरधर इंद्र सुरेंद्र। प्रधन इत प्रेत। अंत्यधन इष्ट अंत्येष्ट। मानधन इतर मानवीतर। इतर धन इतर इतरेतर। देखिए आप दोस्तों, यहाँ पे आ और यहाँ पे ई क्या बन गया, ए बन गया। मम धन इतर ममेतर। शुभ धन इच्छा शुभेच्छा। भारत धन इंदु भारतेंदु। नर धन इंदु और नरेंद्र हो जाएगा। घ्राण प्लस इंद्र घृणेन्द्र हो जाएगा। या अब दोस्तों हम लोग जो है छोटा प्लस बड़ी ई मिलाकर बनाएंगे तो बनेगा तो ए ही ना। तो यहाँ पे नर धन ईस नरेश। देवधन ईस देवेश। सुरधन ईस सुरेश। खगधन ईस खगेश। सर्वधन ईश्वर सर्वेश्वर हो जाएगा। सॉरी, सर्वधन ईश्वर सर्वेश्वर हो जाएगा। अब हम लोग बड़ा आ प्लस बड़ी सॉरी छोटी ई मिलाएंगे तो बनेगा ए। महाधन इंद्र महेंद्र यथाधनिष्ठ यथेष्ट। यहाँ पे देखिए आप, बड़ा आ है और यहाँ पे छोटी ई है, बना क्या, ए। इस तरह से आप दोस्तों एक बार अच्छे से समझ लेना, आपको अच्छे से आने लगेगा। बड़ा आ को अब हम मिला रहे हैं बड़ी ई से, तो बनेगा तो ए ही ना, क्योंकि पहले पढ़ भी चुके हैं। महाधन ईस महेश। धराधन ईस धरेश। राकाधन ईस राकेश और राजधन ईस राजेश। रमाधन ईस रमेश। आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे बड़ी ई है, बना क्या, ए, रमेश हो जाएगा। गुड़ाका नींद को कहते हैं। धन ईस गुड़ाकेश। अब आ प्लस उ मिलाकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। सर्वधन उत्तम सर्वोत्तम हो जाएगा। यानी यहाँ पे आ आया है, यहाँ पे उ आया है, तो क्या बन गया, ओ बन गया। हित धन उपदेश हितोपदेश। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे वार्षिक धन उत्सव वार्षिकोत्सव हो जाएगा। बाल धन उचित बालोचित। सूर्य धन उदय सूर्योदय। प्राप्त धन उदक प्राप्तोदक। चंद्र धन उदय चंद्रोदय। वीर धन उचित वीरोचित। यज्ञ धन उपवीत यज्ञोपवीत। शधन उदर सहोदर। पुरुष धन उत्तम पुरुषोत्तम। जीर्ण धन उद्धार जीर्णोद्धार। परधन उपकार परोपकार। कठ धन उपनिषद कठोपनिषद। अन्याय अन्यान्य अन्यान्य धन उपकार अन्यान्योपाय। भाग्य धन उदय भाग्योदय। अतिशय धन उक्ति अतिशयोक्ति। समास धन उक्ति समासोक्ति। आगे दोस्तों कुछ दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। मद धन उन्मत मदोन्मत। हित धन उपदेश हितोपदेश। साधन उद्धार सोदाहरण। नवधन उन्मेष नवोन्मेष। साधन उद्देश्य स्वोद्देश। सर्वधन ऊपर सर्वोपरि हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आ प्लस उ मिलाकर क्या बना, ओ। समुद्र धन ओर्मी समुद्रोर्मी। जल धन ऊर्मी जलोर्मी। बड़ा आ प्लस जो छोटा ओ मिलाकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। तो महाधन उत्सव महोत्सव हो जाएगा। महाधन उष्ण महोष्ण। महाधन उदय महोदय। गंगा धन उदक
गंगोदक, यथाधन उचित यथोचित हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बड़ा आ और बड़ा ओ मिलाकर क्या बनेगा ओ। महाधन ऊष्मा महोष्मा, गंगाधन ऊर्मी गंगोर्मी, महाधन ऊर्जा महोर्जा। अब हम लोग आ छोटा आ और री मिलाकर क्या बनाएंगे अर बनाएंगे, क्योंकि पढ़ भी चुके हैं पहले नियम में। देवधन ऋषि देवर्षि हो जाएगा, देवर्षि आर आया ना। ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि, शीतधन ऋतु शीत ऋतु, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि हो जाएगा, राजधन ऋषि राजर्षि, ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु, कंठो धन ऋषि कंठवर्षि हो जाएगा। अब हम लोग बड़ा आ प्लस री बनाएंगे तो अर बनेगा, महाधन ऋषि महर्षि हो जाएगा। अपवाद में एक है गुण संधि के जो कुछ अपवादित शब्द इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अचधन ऊहीन अछोहड़ी हो जाएगा, अचधन ऊहिनी अछौड़ी हो जाएगा। प्रधन ऊड़ प्राण हो जाएगा, स्वधन ईर स्वैर हो जाएगा, सुख धन रित सुखार्थ हो जाएगा, दस धन ऋण दशाढ़ हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग जो है पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या है तो इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। जब आ छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद ए आए तो दोनों मिलकर आए तथा ओ औ मतलब आए में बदल जाए तथा ओ या औ आए तो दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। यानी छोटा ए और बड़ा मतलब ए आए तो बड़ा आए बन जाएगा और ओ आए औ आए तो औ बन जाएगा। और इससे बनने वाली जो संधि है ये वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आ प्लस ए मिलेगा तो बड़ा ए मतलब ए आ प्लस ए आए बन जाएगा। एक यहाँ पे आ आया है दिख नहीं रहा दोस्तों, का के मतलब का में आ छुपा रहता है। आ धन ए क्या बन गया आय बन गया, आय की मात्रा लगी हुई है ना, तो यानी एक धन एक क्या हो जाएगा एकाएक। लोक धन एसड़ा लोकैसड़ा, धन 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 एसड़ा धन ऐसड़ा, पुत्र धन ऐसड़ा पुत्र ऐसड़ा, हित धन ऐसी हित ऐसी, इस तरह से हो जाएगा। छोटा प्लस जो है आय मिलाकर क्या बनेगा आय। नौ धन ऐश्वर नवैश्वर, देवधन ऐश्वर देवैश्वर, मत धन ऐक्य मतैक्य, स्वधन ऐच्छिक स्वैच्छिक, विश्वधन ऐक्य विश्वैक्य। आधन ए मतलब छोटा ए क्या बनेगा आय। सदाधन एव सदैव तथा प्लस एव तथैव, वसुधाधन एव वसुधैव। बड़ा आ प्लस आय आय बना, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर। छोटा आ प्लस जो है ओ औ बन जाएगा, परम धन ओजस्वी परमोजस्वी, जल धन ओग जलोग, दंत धन ओष्ठ दंतोष्ठ हो जाएगा। आ बड़ा आ और ओ औ बनेगा, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, परम धन औषधि परमौषधि, महाधन ओज महोज वनधन औषधि, ये हो जाएगा वन औषधि। छोटा आ प्लस औ मिलाकर क्या बनेगा औ बनेगा, परम धन औ दार्य परमौदार्य, परम धन औषध परमौषध, दंत धन ओष्ठ औष्ठ दंतौष्ठ, प्रधन औद्योगिकी प्रौद्योगिकी। अब बड़ा आ प्लस औ मिलाकर बनाएंगे औ, महाधन औषध महौषध हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अब जो पढ़ने वाले फोर यण स्वर संधि, यण स्वर संधि पढ़ेंगे। जब ई छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ओ बड़ा ओ और री के बाद कोई असमान स्वर आते हैं तो छोटी ई और बड़ी ई या उ व री रा ला रा हो जाता है। यानी फिर से पढ़ रहे हैं, छोटी बड़ी बन जाएगा, छोटी बड़ी हो तो या में बदल जाएगा, छोटा हो बड़ा हो तो वा में बदल जाएगा, री जो है रा में बदल जाएगा और रा ला में बदल जाए मतलब हो जाता है। और इससे बनने वाली जो संधि जो यहाँ पे आधा ला है यण स्वर संधि कहलाती है।
जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटी या फिर बड़ी प्लस अन्य असमान स्वर होगा तो क्या बनेगा, जो है या बनेगा, आधा या। उ बड़ा हो प्लस अन्य असमान स्वर हो जाए तो आधा वा। रे धन अन्य असमान स्वर, ये आधा रा। रा होगा तो आधा ला बन जाएगा। यण संधि के में जो है 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। या से जो है पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, वा से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, शब्द में जो है त्रा होना चाहिए, जैसे कि ई धन आ। यदि जो है यदि इसमें ई आया है और यहाँ पे आ आया है तो ई मिलकर क्या बनना है, जो है यद्यपि हो जाएगा, छोटी हो जाएगा। यदि धन अपि यद्यपि, विधन अर्थ व्यर्थ, अधिधन अल्प अल्प अत्यल्प, प्रतिधन अच्छ प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये सभी यण संधि है, यण स्वर संधि। अगला दोस्तों इनको आप पढ़ लेना, रोक करके इनको पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि आपको इसी तरह के वहाँ पे मिलेंगे, आपको तुरंत याद आ जाएगा अगर इनको पढ़े रहोगे तो। एक दोस्तों होता है नियम, मतलब याद ही रखना, एक होता है प्रैक्टिस। आप अगर प्रैक्टिस किए हो ना संधि विच्छेद करने की तो आपको नियम कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप बस प्रैक्टिस कस के कर लो वर्डों की। ईधन बड़ा, अतिधन आवश्यक अत्यावश्यक, इतधन आदि इत्यादि, प्रतिधन आरोपण प्रत्यारोपण, अधिधन आदेश अध्यादेश। अगला है अग्निधन आशय अग्न्याशय, विधन व्यायाम व्यायाम, विधन आकरण व्याकरण, विधन आकुल व्याकुल, विधन अप्त व्याप्त, पत्यनाशा पत्याशा। अगला है ई बड़ी और बड़ा आ, सखी धन आगमन, सख्या जो है गमन हो जाएगा, देवी धन आगमन, दिव्यागमन। ई प्लस उ मिलकर क्या बनना है, तो यहाँ पे अतिधन उत्तम अत्युत्तम, अभिधन उदय अभ्युदय, ये सभी आप पढ़ लेना। अगला है दोस्तों छोटी ई और बड़ा ऊ, अतिधन ऊष्म अत्युष्म, निधन निधन ऊन न्यून, विधन ऊ व्यूह व्यूह, प्रतिधन ऊष प्रत्यूष। छोटा ई प्लस ए, प्रतिधन एक प्रत्येक, उधन अ अनुधन अय अन्वय, सुधन अल्प स्वल्प, मधुधन अरि मधुवरी, मनुधन अंतर मनवंतर। उ प्लस आ बड़ा क्या बनेगा, यानी मधु, इसमें जो है मधुधन आलय मधुवालय, सुधन आगत स्वागत, मधुधन आचार्य मध्वाचार्य। उधन ई अनुधन इति अन्वित, उधन ई बड़ी अनुधन ये बड़ी है, अन्वीक्षण हो जाएगा। उधन ए अनुधन ऐसण अन्वेषण, उधन ओ गुरुधन ओदन गुरुओदन, उधन औ गुरुधन औदार्य गुरुओदार्य, रिधन अ पितृधन अनुदेश पितृनुदेश, पितृधन अनुमति पितृनुमति, मातधन अनुमति मातृनुमति। रिधन बड़ा, जैसे मात्र है री है और यहाँ पे बड़ा है तो आदेश की क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा मात्रादेश, पितृधन आदेश पित्रादेश, मातधन आज्ञा मात्राज्ञा। अब दोस्तों हम लोग 5वां पढ़ने वाले, लास्ट है स्वर संधि का आयादी स्वर संधि। जब ए आए ओ आओ के बाद असमान स्वर आए तो ए की जगह आए की जगह आए, ओ की जगह आओ की जगह आओ हो जाता है, और इससे बनने वाली जो संधि आयादी जो है स्वर संधि कहलाती है। जैसे ए प्लस असमान स्वर आय बनेगा, आय असमान स्वर आए, ओ असमान स्वर आओ असमान स्वर आओ। आप यहाँ पे इनको देख भी सकते हो, ए धन आ ने धन अन, ए है और यहाँ पे आ है तो क्या बन गया, जो है यहाँ पे नयन आय बन गया, जैसे कि आप यहाँ पे पहला देख रहे हो आय बन गया नयन। चेधन अन चयन, से धन अन शयन, आय धन आ यानी नय धन अक नायक, गय धन अक गायक, सय धन अक सायक, विधय धन अक विधायक, विनय धन अक विनायक। अब आय प्लस ई, नय धन इका नायिका, गय धन इका गायिका, ओधन अ पोधन अन पवन, गोधन अच गवाच, भोधन अन भवन, भोधन अति भवति, होधन अन हवन। आओ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ पे बन जाएगा आओ, यानी पौधन अन पावन औ बनेगा। दो धन अपि द्वापि,
पौधन अक पावक, श्रोधन अन श्रवण, भौधन अक भावक, धौधन अक धावक, श्रोधन अक श्रावक, भौधन अन भावना। औधन उ, भौधन उक भावुक हो जाएगा। ओधन ई मिलाकर पोधन इत्र पवित्र, ओधन ई, गोधन ईस गवीस, रोधन ईस रवीस, नौधन ईक नाविक। अब हम लोग स्वर संधि पढ़ लिए हैं, जिसके जो है स्वर संधि के 5 जो है प्रकार थे उनको भी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है भेद तो नहीं होते लेकिन कुछ नियम होते हैं, नियम रूल होते हैं, उनको भी हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उससे होने वाले विकार या परिवर्तन को ही जो है व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि आधाता प्लस ना, ये क्या है, व्यंजन है, और ना क्या है, ये भी व्यंजन है, लेकिन ये आधाता है और यहाँ पे बड़ा आ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगत धननाथ, जगन्नाथ हो जाएगा व्यंजन संधि। सतधन आनंद है सदानंद। व्यंजन संधि से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण नियम होते हैं। जैसे कि पहला जो नियम है, जब आधा का आधा, दोस्तों जब कोई अक्षर के नीचे ऐसे जो है लाइन खींच दी जाती है ऐसे, तो ये आधा अक्षर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आधा का, आधा चा, टा, ता, आधा पा वर्णों के बाद किसी जो है वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या यार अलावा हा या फिर कोई जो स्वर आए तो आधा का, आधा चा, ता, था, पा आदि ये सभी जो के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्रमशः गा, जा, डा, दा, बा हो जाता है। जैसे का धन गा में जो है परिवर्तन देख लेते हैं। दिक धन अंबर दिगंबर हो जाएगा। वाक धन हरि वाघरी, वाक धनीश वागीश, रिधन वेद ऋग्वेद। यहाँ पे का है और यहाँ पे क्या है, वाह है, यह क्या बन गया, गा बन गया। दिक धन ब्रह्म दिग्भ्रम, वाक धन जाल वाकजाल, दिक धन गज दिग्गज, दिक धन दर्शन दिग्दर्शन। आधा चा प्लज्जा में जो है परिवर्तन बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा अच धन अंत अचंत। टा का जो है डा में परिवर्तन, सट धन दर्शन सड़ दर्शन, सट धन आनंद सड़ानन। ता का जो है दा में परिवर्तन, उत धन घाटन उद्घाटन, सदन भावना सद्भावना, जगत धन अम्बा जगदम्बा, जगत धनीश जगदीश, उत धन योग उद्योग, कत धन अंत कदंत, वृहद धन रथ वृहद्रथ। पा आधा पा का जो है आधा बा में परिवर्तन, अप धन ज अब्ज, अप धन दा अब्द। आधा माँ के बाद यदि जो है यार अलावा शाखा साहा या फिर स्वर आए तो आधा माँ की जगह पर अनुस्वार यानी बिंदी जो है हो जाता है। यहाँ पे समझाया गया है, जैसे कि आधा माँ प्लस ई समधन विधान क्या हो जाएगा, बिंदी लग गई ना, यहाँ पे संविधान हो जाएगा। समधन यम संयम, समधन योग संयोग, समधन रक्षक संरक्षक, समधन लग्न संलग्न, समधन समधन व्रत संव्रत, समधन वाहन संवहन, समधन सय संशय, समधन सार संसार, समधन हार संसार हो जाएगा। अगला दोस्तों नियम 3 है, यदि आधा माँ के बाद कोई जो स्पर्श व्यंजन का से पा वर्ग के सभी वर्ण आए तो माँ की जगह पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे माँ प्लस स्पर्श व्यंजन का से लेकर पा वर्ग के सभी वर्ण बराबर अनुस्वार हो गया। कलम जो है अलम धन कार अलंकार हो जाएगा, शम धन कर शंकर हो जाएगा, अहम धन कार अहंकार, किम धन चित किंचित या फिर किंचित हो जाएगा किच्चित हो जाएगा, किम धन नर किन्नर, समधन गम संगम या फिर संगम इस तरह भी लिखते हैं। पम धन चम पंचम या फिर पंचम हो जाएगा। नियम 4 में है, आधा माँ के जो है बाद माँ आने पर माँ का जो है द्वित्व हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे कि समधन मान सम्मान, समधन मति सम्मति, माँ और माँ आया ना तो यहाँ पे द्वित्व हो गया, आधा हो गया। नियम 5 में क्या होगा, यदि जो है का चाटा तापा के बाद जो है ना मा वर्ण जो है आए तो का चाटा तापा के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम जो है वर्ण क्रमशः अंगा इया अणा ना मा हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे का है और इसमें क्या आया माँ आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाक का है और यहाँ पे माँ है तो
वाक धनमय क्या हो जाएगा, वांगमय हो जाएगा। यानी का कबूतर का पांचवा अक्षर क्या हो जाता है, अंगा हो जाता है। दिक का आया है और यहाँ पे ना आ गया तो इसमें अंगा यमी हो जाएगा, दिंगनाथ। ट धनमा यानी सट धनमार्ग, सट मार्ग। सट धनमास, सट मास। सट धनमूर्ति, सट मूर्ति। सट धनमुख, सटमुख। ताम धनमा, सत धनमार्ग, सन्मार्ग। चित धनमय, चिन्मय। उत धनमाद, उन्माद। उत धन मूलन, उन्मूलन। ता धन न, जगत धननाथ, जगन्नाथ। उत धन्नति, उन्नति। उत धननायक, उन्नायक। इनको आप प्रैक्टिस दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, बार बार वीडियो देखना, बार बार देखना, ये सभी ऐसे ही रट जाएंगे और आपको वहाँ इसी से मिलेंगे दोस्तों, ये बात की गारंटी है। उत धननायक, उन्नायक। अपधनमय, अमय। अब नियम 6 देखेंगे। यदि ता या फिर दा के बाद जब ला आता है तो ता या दा की जगह पर जो है ला हो जाता है, अर्थात ला का जो है द्वितीय जो है आधा ला और ला हो जाता है। आप यहाँ पे समझ सकते हो। ता धन ला, उत धन लास क्या हो जाएगा, उल्लास हो गया। देखिए द्वित्व हो गया ना, द्वित्व मतलब 2 बार आ जाए वही, अच्छा आधा और पूरा। तत धन लीन, तल्लीन हो जाएगा। उत धन लेख, उल्लेख। उत धन लंघन, उल्लंघन। अब हम लोग सेवन नियम पढ़ेंगे व्यंजन का। तो यहाँ पे यदि जो है ता के बाद चा या फिर छा है तो ता के स्थान पर चा हो जाता है, अर्थात चा का द्वित्व हो जाता है। जैसे कि ता धन चा यहाँ पे मिले, उत धन चारण, उच्चारण। सत धन चरित्र, सच्चरित्र। ता धन छा यानी यहाँ पे उत धन छिन्न, उछिन्न। अगला है नियम 8। मात धन छत्र, महाछत्र, ये पढ़ लिए थे। यदि ता के बाद जो है जा या झा आए तो ता के स्थान पर जा हो जाता है, अर्थात जा का द्वित्व हो जाता है। सत धन जन, सज्जन। उत धन उज्ज्वल, उज्ज्वल। विपत धन जल, विपज्जल। उत धन झटिक, उज्झटिका। नियम 9 देख लेते हैं। तो यहाँ पे यदि ता के बाद डा ढा आए तो ता की जगह ढा मतलब डा हो जाता है, अर्थात डा का जो है द्वित्व हो जाता है। जैसे कि उत्तन डयन, उड्डयन। 10वां नियम क्या है, ता के बाद टा आए तो ता के स्थान पर टा हो जाता है, अर्थात टा का द्वित्व हो जाता है। जैसे तत धन टीका, तट्टीका। वराह धन टीका, वरह टीका। 11वां नियम क्या है, यदि ता के बाद सा, सिटी वाला सा या सिटी वाला सा आए तो ता को चा में, सा को छा में बदल दिया जाता है। जैसे कि उतधन श्वास, उच्छ्वास। उतधन शिष्ट, उच्छिष्ट। सतधन शास्त्र, सच्छास्त्र। नियम 12 है, यदि ता के बाद जो है हा आया तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। यहाँ पे समझ सकते हो। उद्धन हार, उद्धार। उद्धन हरण, उद्धरण। उद्धन हरित, उद्धरित। तत्धन हित, तद्दति। उद्धन हत, उद्धत। 13वां नियम है, यदि सा के पहले हा और बड़ा आ और बड़ा आ के अलावा अन्य स्वर जो आए तो सा के स्थान पर सा हो जाता है। जैसे कि विधन सम, विषम। निधन सिद्ध, निषिद्ध। अगला है निधन सेध, निषेध। अभिधन सेक, अभिषेक। उधन सा, अनुधन संग, अनुसंग हो जाएगा। सुधन सुप्त, सुसुप्त। अब नियम जो है 14 देखेंगे। तो यदि किसी जो है शब्द में जो है कहीं पर त्रा, रा या फिर रा सा हो जाए एवं जो उसके बाद आने वाले शब्द में कहीं भी न जो है आया हो, परंतु ना के पहले जो है का वर्ग के का, खा, गा, घा, वड़, पा वर्ग के पाफा, बाबा, मा, वड़ एवं जो यारा लावा में से कोई भी जो वड़ आया तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। कहीं पर भी ना वड़, जैसे कि आया तो दी गई शर्त, यहाँ पे ये वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पे अड़ा हो जाएगा ना। यहाँ पे समझेंगे तो रिधन अन ऋण हो जाएगा। देखिए ना को अड़ा हो गया ना। परिधन नाम, परिणाम। नारधन अयन, नारायण। रामधन अयन, रामायण। भरधन अन, भरण। भूष धन अन, भूषण। अपवाद की स्थिति में देखेंगे किंतु ना के जो है पहले यदि चा वर्ग के जो है चा, छा, जा, झा, वड़, टा वर्ग के टा, ठा, डा, अड़ा, वड़, ता वर्ग के ता, था, दा, धा, वड़ और सा आ जाए तो
ऐसी स्थिति में ना के स्थान पर आड़ा का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। नियम 15 देख लेते हैं। यदि दा के बाद का, खा, ता, था, पा, फा, सा, साहा आया हो तब दा के स्थान पे ता हो जाता है। जैसे कि उद धन कट उत्कट, उद धन कृष्ट उत्कृष्ट, उद धन कीड़ उत्कीड़, तद धन काल तत्काल, सधन काल शतकाल, तद धन ऋण तत्क्षण, तत धन क्षण तत्क्षण, उद धन क्षिप्त उत्क्षिप्त, दा और प्लस ता, विपद धन ति विपद, उद्धन तीर्ण उत्तीर्ण उत्तीर्ण, उद्धंतर उत्तर, उद्धमतम उत्तम, आपद धन ति आपत्ति, दा और प्लस था, उद धन स्थान उत्थान। इस नियम का जो अपवाद है, क्योंकि इसमें जो है दा के साथ साथ सा का भी लोप हुआ था। जैसे कि दा प्लस पा, उद धन पन्न उत्पन्न, तद्धन पुरुष तत्पुरुष, तद्धन पर तत्पर। अगला है दा प्लस सा। यहाँ पे जो है तद दा है और यहाँ पे सा है, ये मिलकर क्या बनेगा, तो यहाँ पे हो जाए तद धन सम, ये हो जाएगा तत्सम। तद धन साह, सॉरी उद धन साह उत्साह, उद धन सौ उत्सव हो जाएगा। नियम 16 देख लेते हैं। किसी भी जो स्वर के बाद छा आने पर छा के पहले चा लग जाता है। यहाँ पे स्वर है और प्लस छा बराबर चा हो जाता है। जैसे कि ई प्लस छा, यानी यहाँ पे देखेंगे तो पर ई है और यहाँ पे छा है, यानी पर धन छेद बराबर हो जाएगा परिच्छेद, यानी चा हो गया ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे उधन छा अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, आ प्लस छादन आच्छादन, आ प्लस छादित आच्छादित हो जाएगा। यहाँ पे स्वधन छंद स्वच्छंद हो जाएगा, वृक्ष धन छाया वृक्षाया हो जाएगा। सभी जो है चा में बदल गए हैं। अगला है दोस्तों विसर्ग संधि। ये लास्ट संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में दोस्तों आप ये दो बिंदी देख रहे होंगे, यहाँ पे के बाद यानी स्वर या व्यंजन के जो है मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि मना धन रथ मनोरथ हो जाएगा, अधा धन गति अधोगति हो जाएगा। विसर्ग संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम है। जैसे कि पहले नियम है, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में भी आ अथवा सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर यारा लावा हा आया हो तो विसर्ग यानी ये चिन्ह का जो है ऊ हो जाता है और यह ऊ पूर्ववर्ती आम से जो है मिलकर गुण संधि के नियम से ओ बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, उपयुक्त नियम का पालन होने पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे कि अधा धन पतन अधोपतन, मना धन विकार मनोविकार, मना धन अनुकूल मनोनुकूल, अधा धन गति अधोगति, यशा धन दा यशोदा, यशा धन धरा यशोधरा, मना धन रथ मनोरथ, पया धन दा पयोध, मना धन दशा मनोदशा, वया धन वृद्ध वयोवृद्ध, मना धन योग मनोयोग। अगला है मना धन भाव मनोभाव, मना धन हर मनोहर, पया धन धर पयोधर, मना धन ज मनोज, तेजह धन मय तेजोमय, तपह धन बल तपोबल हो जाएगा। अपवाद परंतु पुनः और अतः में जो है विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, अतः धन धान अंतर्धान। दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद का खा पा फा में से कोई जो है विवर्ण आया हो तो संधि होने पर विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे कि यहाँ पे प्रातः धन काल प्रातः काल, अतः धन करण अतः करण, वया धन क्रम वया क्रम, पया धन पान पयः पान, अधा धन पतन अधा पतन, अतः धन पुर अतः पुर, अधा धन फलित अधा फलित। अपवाद में देख लेते हैं, किंतु नमः का जो है नमस और पुरः का पुरस हो जाता है। नमाधनकार नमस्कार, पुरा धनकार पुरस्कार हो जाएगा। नियम तीसरा है, यदि विसर्ग के बाद चा छा आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा सिटी वाला सा हो जाता है। जैसे कि हरि धन चंद्र हरिश्चंद्र, दुह धन चरित दुष्चरित,
निधन चल निश्चल, निधन चय निश्चय, प्रायाधन प्रायाधनचित प्रायश्चित, पुनः धन चर्या पुनर्चर्या पुनश्चर्या, निधन छल निश्चल हो जाएगा। अगला है चौथा नियम है विसर्ग संधि का। इसमें इसके बाद विसर्ग संधि के बाद विसर्ग के बाद टा ठा आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा मतलब खटखोटा वाला हो जाता है, खटखटोट वाला सा हो जाता है। जैसे कि धनु धन टंकार धनुष टंकार। अगला है दो धन ट दुष्ट हो जाएगा। निधन ठुर निष्ठुर ततः धन ठकार ततष्ठकार। नियम पांचवा है यदि विसर्ग के पहले छोटी ई छोटा ऊ आया हो तो और विसर्ग के बाद का खा पा फा आया हो तो विसर्ग के स्थान पर जो है खटखटोट वाला सा हो जाता है। ऐसे निधन कपट निष्कपट, निधन करुण निष्करुण, आवि धनकार आविष्कार, दुह धन कर दुष्कर, बहि धन कार बहिष्कार, निधन करण निष्करण निष्कारण निधन कारण निष्कारण, निधन क्रिय निष्क्रिय, चतुर्धन कोण चतुष्कोण। दोस्तों एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यदि आप इन नियमों को अगर सभी को देखोगे तो आप दोस्तों इतना नियम मैं तो सोचता हूँ कि आप नहीं याद कर पाओगे। लेकिन अगर आप जितने भी उदाहरण यहाँ मतलब सभी जो है संधि में हैं, अगर आप जो है उनको उदाहरण ही आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हो तो आपका जो है 90% नहीं 99% आपको संधि से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप क्या करिएगा, हर संधि का जितना भी उदाहरण आपको देकर समझाया गया है आप उनको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो रूल वूल है ये जो है अपना मतलब रखे रहने दो, उसको आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। नहीं एक रूल आप याद करोगे तो आपको मतलब बहुत परेशानी हो जाएगी, नहीं याद हो पाएगा। याद करोगे फिर भूल जाओगे। तो आप क्या करिए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना जितने भी उदाहरण हैं। अगर जो है उदाहरण आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो फिर आपको जो है संधि में कोई जो है हरा नहीं सकता है। अगला है निधन पाप निष्पाप, दो धन परिणाम दुष्परिणाम, चतुर्धन पद चतुष्पद, निधन फल निष्फल हो जाएगा। नियम 6 है यदि विसर्ग के बाद ता था सा आया हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। जैसे नमः दंते नमस्ते, निधन तार निस्तार, निधन तेज निस्तेज, दुधन तर दुस्तर, मन धन ताप मनस्ताप हो जाएगा। दुधन थकार दुस्थ कार हो जाएगा। निधन साहस निस्साहस, निधन संदेह निस्संदेह, दुधन संधि दुस्संदेह, दुधन सह दुस्सह हो जाएगा। अगला है 7वां नियम है यदि विसर्ग के पहले छोटी ई छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद रा आया हो तो जो है छोटी ई और ऊ के स्थान पर बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे विसर्ग का लोप हो जाता है और अर्थात विसर्ग हट जाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे विसर्ग था और यहाँ पे विसर्ग नहीं है। निधन रस नीरस हो जाएगा। निधन रोग निरोग, निधन रव नीरव, निधन रज नीरज, दुधन राज दुराज, चक्षुधन रोग चक्षुरोज चक्षुरोग, दुधन रम्य दुरम्य। अगला है 8वां नियम है यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में आ स्वर का जो है बोध हो तथा विसर्ग के बाद आ को छोड़कर अन्य जो है स्वर आए तो वहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे सघा धन आलस्य जो है सद आलस्य हो जाएगा। पय धन आदि पय आदि हो जाएगा। अता धन एव अतएव अता धन एव तथा धन एव ततएव, तपा धन उत्तम तप उत्तम, मन धन उच्छेद मनुच्छेद। 9वां नियम है विसर्ग के जो है पहले आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य जो स्वर आया हो तो विसर्ग के बाद कोई जो स्वर आया हो तो सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा या अलावा हा आया हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे आशीर्वाद आशीर्वाद हो जाएगा। दुह धन जन दुर्जन, दुह धन उपयोग दुरुपयोग, दुह धन आशा दुराशा, दुह धन गंध दुर्गंध, दुधन नीति दुर्नीति, दुधन आत्मा दुरात्मा, दुधन बल दुर्बल, दुधन गुण दुर्गुण, निधन उपकार निरुपकार निरुपाय निधन उपाय निरुपाय, निधन गुण निर्गुण, निधन धन निर्धन। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ लेना। अगला है 10वां नियम यदि विसर्ग के पहले आ ई उ स्वर आए हों
एवं विसर्ग के बाद सा जो है आया हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, फिर सा का द्वित्व हो जाता है। अतः धन शक्ति है, अतः शक्ति, फिर अंतर शक्ति भी कहते हैं। अगला है नमा धन शिवाय, नमः शिवाय। दो धन शासन, दुशासन या फिर दुशासन इस तरह भी लिखते हैं। दो धनशील, दुशील भी लिखते हैं। पुनः धन स्मरण, पुनः स्मरण। निःशुल्क, निधन शुल्क, निःशुल्क हो जाएगा। 11वां नियम है यदि विसर्ग के पहले और बाद में आ स्वर आया हो तो आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है और बाद में आ का जो है लोप हो जाता है और उसके स्थान पर लुप्ताकार ये जो चिन्ह है ना, ये बड़ी मात्रा का चिन्ह होता है, का चिन्ह लग जाता है। जैसे प्रथमा धन अध्याय, प्रथमोध्याय। मना धन अभिलाषा, मनोभिलाषा। का धनापि, कॉपी हो जाएगा। यशा धन अभिलाषी, यशोभिलाषी हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जितनी भी महत्वपूर्ण संधियाँ हैं उनको देख लेते हैं। हो सकता है इन्हीं से आपका, हमारे हिसाब से तो 90% तो इन्हीं से आपको फंस जाएगा, वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी आप कराने जा रहे हैं इनको जरूर देख लेना, ये क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यशोदा, यशा धन दा, इसमें क्या है विसर्ग संधि है। आशीर्वाद, आशी धनवाद विसर्ग संधि है। सज्जन, सत धन जन व्यंजन संधि है। वागीश, वाक धन ईस होता है, व्यंजन हो जाएगा। उल्लास, उत धन लास होता है, ये भी व्यंजन हो जाएगा। स्वागत का हो जाएगा सुधन आगत, यड़ स्वर संधि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कटा पिटा अक्षर सभी जो है यड़ होता है। जगन्नाथ, जगत धननाथ व्यंजन संधि हो जाएगा। सच्छास्त्र, सतधन शास्त्र व्यंजन संधि। पयोधि, पया धन धी विसर्ग संधि। द्वपि, दो धन अपि अयादि स्वर संधि। तिरस्कार, तिरह धन कार विसर्ग संधि। सूक्ति, सुधन उक्ति दीर्घ स्वर संधि। श्रद्धानंद, श्रद्धा धन आनंद दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। मनोहर, मना धन हर विसर्ग संधि। कोअपि, का धन अपि विसर्ग संधि। शंखल, उत धन श्रंखल व्यंजन संधि। गौश्चरित, गौधन चरित विसर्ग संधि। दिगंबर, दिक धन अंबर व्यंजन संधि। तपोवन, तपा धन वन विसर्ग संधि। गणेश, गढ़, गढ़ धन ईस गुड़ स्वर संधि। ऋग्वेद, ऋग धन वेद व्यंजन संधि। स्वच्छंद, धन छंद व्यंजन संधि। पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म विसर्ग संधि। दिग्भ्रम, दिक धन भ्रम व्यंजन संधि। पित्राज्ञा, पित धनाज्ञा यड़ स्वर संधि। वृच्छाया, वृच धन छाया व्यंजन संधि। अक्षौहिणी, अच धन उहिनी गुड़ स्वर संधि। कपीस, कपि धन ईस दीर्घ स्वर संधि। देवालय, देवधन आलय दीर्घ स्वर संधि। छात्रावास, छात्र धन आवास दीर्घ स्वर संधि। कल्पांत, कल्पधन अंत दीर्घ स्वर संधि। अपिछते, अपधन इच्छते दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला है अन्याय, अन्याय सही है। अन्य धन अन्य दीर्घ स्वर संधि। रजनीश, रजनी धन ईस दीर्घ स्वर संधि। नारीच्छा, नारी धन इच्छा दीर्घ। वीरांगना, वीर धन अंगना वीरांगना हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। शब्दार्थ, शब्द धन अर्थ दीर्घ। अवनीश, अवन धन ईस दीर्घ। घृणास्पद, घृणा धन आस्पद दीर्घ स्वर संधि। प्रेक्षागार, प्रेक्षाधन आगार दीर्घ स्वर संधि। अतीत, अधिधन इति दीर्घ स्वर संधि। अधीक्षण, अधिधन इक्षण दीर्घ। राजेंद्र, राजा धन इंद्र गुड़ स्वर संधि। नौढ़ा, नवधन ऊढ़ा गुड़ स्वर संधि हो जाएगा। ग्रामोत्थान, ग्राम धन उत्थान गुड़ स्वर संधि। महोर्मी, महाधन ऊर्मी गुड़ स्वर संधि। रमेश, रमाधनेश गुड़। जीवैषुड़ा, जीवधन ऐसड़ा वृद्धि। नैतत, नधन ऐतत वृद्धि स्वर संधि। महोज, महाधनोज वृद्धि। ममेश्वर, मम धन ऐश्वर वृद्धि स्वर संधि। व्याप्त, विधन आप्त यड़ स्वर संधि। अनवीच्छा, अनधन इच्छा यड़ स्वर संधि। स्वस्तियस्तु, स्वास्थ्य धन अस्तु यड़ स्वर संधि। अत्याचार, अतिधन आचार यड़ स्वर संधि। कटा पिटा जितना भी अक्षर सभी यड़ हो जाएगा। अगला है भानुवागमन, भानुधन आगमन यड़ स्वर संधि। स्वागत, कटा पिटा सभी जो है यड़ संधि। सुधनागत, स्त्रियुचित, स्त्री धन उचित यड़ स्वर संधि। नद्यर्पण, नदी धन अर्पण यड़। नधूर्मी, नदी धन उर्मी यड़। अभिन्न, अभित धन न व्यंजन। जगदीश, जगत धन इस व्यंजन। युधिष्ठिर, युध धन स्थिर व्यंजन।
तदाकार तदधन आकार व्यंजन। भगवत गीता भगवत धन गीता व्यंजन संधि। वागदान वागधन दान व्यंजन। अनंत अनधन अंत व्यंजन। सुषमा सुधन समा व्यंजन। उद्गम उत्धनगम व्यंजन संधि। शरदचंद्र शरदधन चंद्र व्यंजन संधि। संतोष समधनतोष व्यंजन संधि। संवाद समधनवाद व्यंजन संधि। त्रसड़ा त्रसधन न व्यंजन संधि। दुष्प्रकृति दुधन प्रकृति विसर्ग संधि हो जाएगा। तरोष छाया तरोधन छाया विसर्ग। निष्काम निधन काम विसर्ग संधि। बृहस्पति बृहधन पति विसर्ग। यशो गान यशाधन गान विसर्ग। मनोविज्ञान मनाधन विज्ञान विसर्ग संधि। तपोभूमि तपाधन भूमि विसर्ग। पुनर्रचना पुनर्धन रचना विसर्ग संधि हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग जो है जितने भी जो है थ्योरी का जो है था मैटर सब कंप्लीट हो गया, डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जो है जितने भी जो है संधि से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी लेटेस्ट एग्जामों में सभी एग्जाम हिंदी में जो संधि के प्रश्न पूछे गए उनको जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? सी संधि हो जाएगा। दो या दो से अधिक जो है अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए संधि। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता है, बल्कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार्य परिवर्तन को संधि कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है, आप इसको गौर रखना। संधि कितने प्रकार की होती है? तो ये हो जाएगा 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तच्छरण का जो सही संधि विच्छेद बताना है, तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी। तत्धन सरड़ निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो इसमें बताना है। 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक संधि का प्रकार नहीं है पूछा जा रहा, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुस्वार संधि नहीं होता है कोई। स्वर संधि से जो है निम्नलिखित का जो है संबंध किससे है, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए। दीर्घ संधि से। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी यहाँ पे 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल ए सी डी, ए दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि, ये स्वर संधि है। अगला है दुशासन का जो संधि विग्रह होगा, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन सी। दुधन शासन निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन करना है, तो यहाँ पे 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वीरधन अंगना। विपतधन जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जब आप पेपर हॉल में करोगे ना तो बहुत ही आपको मतलब डाउट होगा, तो आप अच्छे से पढ़ना ये संधि चैप्टर को। महेंद्र का जो संधि विच्छेद करना है, तो महेंद्र का हो जाएगा महाधन इंद्र, तो 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संहार का संधि विच्छेद क्या है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा समधन हार। निधन कपट निम्नलिखित में संधि का भेद बताना है, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी विसर्ग संधि। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए श्रद्धाधन आनंद। सदानंद का जो है संधि विच्छेद कीजिए, 16 बी हो जाएगा सदाधन आनंद। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ। अभिधन उदय की जो है संधि कीजिए, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी अभ्युदय। उनके शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी पुस्तकालय। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी महाधन उत्सव। अगला है भूर्जा का संधि विच्छेद होगा, तो 21 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए भूधन ऊर्जा। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए व्यंजन संधि। बालोचित संधि का जो है संधि विच्छेद होगा, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए बालधन उचित। अतियुक्ति संधि शब्द में जो है संधि बताना है, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए यड़। कटा पीटा अक्षर जहाँ पे होता है यड़ होता है। बड़ी प्लस बड़ा यह किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, 25 का ऑप्शन हो जाएगा डी यड़ में। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी रसायन। विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे हो जाएगा निष्कर्म विसर्ग संधि है निष्कर्म में। पयोधि का संधि विच्छेद होगा, 28 का हो जाएगा बी ऑप्शन पया धन धी।
महेश्वर महाधन ऐश्वर्य में कौन सी जो है संधि नियम जो है समाहित है? 29 का हो जाएगा बी ऑप्शन, बड़ा आ प्लस आई बराबर आई। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा तो ये हो जाएगा 30 का ऑप्शन बी, सूर्यधन उदय। आयादि संधि है तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नवधन एक। निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यंजन संधि का जो है उदाहरण नहीं है? 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय। अगला है मनाधन अनुकूल की जो है संधि बताना है तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोनुकूल। सैनम शब्द में संधि है तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए, आयाद स्वर संधि। शुभोच्छा का संधि विच्छेद है तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी, शुभधन इच्छा। जितेंद्रिय का सही जो है संधि विच्छेद कौन सा है तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जित धन इंद्रिय। गुणाकेश शब्द का जो संधि विच्छेद कौन सा होगा? 37 का सी हो जाएगा, गुणाका धन ईश। देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए, देवधन ऋषि। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यड़। निर्गुण शब्द में कौन सा संधि है तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए, विसर्ग संधि। तत्पुरुष का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी, तदधन पुरुष। हिमालय का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है तो यहाँ पे 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमधनालय। इनमें से विसर्ग संधि का जो उदाहरण कौन सा है? 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए, निरंतर। मनोदशा का सही संधि विच्छेद बताना है तो यहाँ पे 44 का बी हो जाएगा, मनोधन दशा। अगला है आग्नेयास्त्र का जो सही संधि विच्छेद कौन सा है तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नेयधन अस्त्र। ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद बताना है तो 46 का हो जाएगा सी, ब्रह्मधन ऋषि। नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? 47 का बी हो जाएगा, नवधन उन्मेष। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? 48 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुवरी मधुधन अरि। शुभेच्छा का संधि विच्छेद कौन सा है? 49 का हो जाएगा बी, शुभधन इच्छा। निष्करुण का जो सही संधि विच्छेद कौन सा है तो 50 का हो जाएगा बी, निधन करुण। शुद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 51 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सधन उद्देश्य। इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 52 का बी हो जाएगा, अभिधन उदय। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 53 का हो जाएगा डी, गीत धन अंजलि। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 54 का हो जाएगा ऑप्शन डी, विसर्ग धन आरोहण। निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 55 का हो जाएगा सी, निधन फल। त्रिपुरारी का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है तो 56 का हो जाएगा ये, त्रिपुरधन अरि। अगला है स्थानापन्न का जो सही संधि विच्छेद कौन सा है तो 57 का सी हो जाएगा, स्थान धन आपन्न। आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है तो 58 का जो हो जाएगा डी, आज्ञा धन अनुपालन। यथोचित का संधि विच्छेद क्या है तो ये हो जाएगा बी, यथाधन उचित। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताना है तो 60 का हो जाएगा बी, विद्याधन अर्थी। नाविक का संधि विच्छेद बताना है 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नवधनिक। व्यवहार का सही संधि विच्छेद बताना है तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन ए, विधन अवधन हार। सावधान का सही संधि विच्छेद है तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सधन अवधान। निश्चल का जो है सही संधि विच्छेद है तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए, निधन चल। सद्धर्म का जो है सही संधि विच्छेद बताना 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सतधन धर्म। सूक्ति का सही संधि विच्छेद बताना तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन ए, शुधन उक्ति। नरेश का सही जो है संधि विच्छेद है तो 67 का डी हो जाएगा, नरधन ईश। तथा का जो है सही संधि विच्छेद है तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तथा धन एव। अगला है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है तो अतिधन आचार। इसमें किसमें है तो ऑप्शन सी में है, 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताना तो 70 का हो जाएगा, उत्तधनज्वल। दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताना तो 71 का हो जाएगा डी, दिग्धन अंबर। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद बताना तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तधन लंघन। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋक्धन वेद। प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्याघात।
महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो 75 का डी हो जाएगा, महाधन औषध। स्वर संधि में किसका जो है मेल होता है, 76 का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वरों का। नद्यागम शब्द का संधि विग्रह बताना, 77 का बी हो जाएगा, नदी धन आगम। धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प बताओ, 78 का हो जाएगा ए, धर्मधन आत्मा। कृपण का सही जो पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला विकल्प है, 79 बी। का अधा का अरे अधा पा आ अड़ा अधा अड़ा आ, यानी कुल मिला के व्यंजन के साथ स्वर आ जो है लगाया गया है। नारीच्छा का जो है सही संधि विच्छेद वाला जो है विकल्प है, तो यहाँ पे हो जाएगा नारी धन इच्छा, सी हो जाएगा। अगला है 81। निम्नलिखित विकल्पों में से उस जो है विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के जो है सही संधि का जो है विकल्प है, तो 81 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मनवंतर। अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़ संधि। पितृ धन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पे 83 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पितृ इच्छा। अत्यल्प का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अतिधन अल्प। रित अनुसार शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन डी, रित धन अनुसार। महाधनी इसका संधि रूप क्या होगा, तो 86 का हो जाएगा डी, महेश। दिग दर्शन का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दिग धन दर्शन। मातायक के शब्द में कौन सी जो है संधि है, तो 88 को हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्धि। महाधन ओजस्वी का संधि रूप क्या है, 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी, महोजस्वी। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, उत्धन चारण, ऑप्शन ए हो जाएगा 90 का। भूर्धर्व का संधि बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, भूधन ऊर्ध्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। उर्मिलेश शब्द का जो है संधि विच्छेद जो है चयन कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उर्मिला धन ईस। पवन का जो है संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे 93 को हो जाएगा ऑप्शन सी, पोधन अन। पोधन अन जो है पवन का जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कितने जो है एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 94 नंबर क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण बताइए, तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा डी, अन्वय। अन्वय जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। संग्रहालय का जो है सही संधि विच्छेद खालिस्तान है, तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन डी, समधन गृहधन आलय, ये हो जाएगा संग्रहालय का संधि विच्छेद। अगला है पौधन अन को जो है संधि युक्त करने पर क्या रूप है, तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पावन। मात्राज्ञा का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो यहाँ पे 97 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मातृधन आज्ञा। मातृधन आज्ञा हो जाएगा, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। मनोयोग का जो है संधि विच्छेद होगा, तो मनः धन योग हो जाएगा, यानी 98 का हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा जो है उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्धन श्वास। सच्छास्त्र का जो है उचित निम्न में से कौन है, तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सतधन शास्त्र। निधन कलंक का सही संधि जो है शब्द कौन सा है, तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी, निष्कलंक। वाणी धन औचित्य का जो है सही संधि शब्द कौन सा है, 102 का ऑप्शन डी हो जाएगा, वाणी यौचित्य। शीतर्तु का जो है संधि विच्छेद कौन सा है, 103 का हो जाएगा ऑप्शन डी, शीतधन ऋतु। अगला है अन्वीक्षण का जो है संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुधन ईक्षण। यद्यपि का जो है सही संधि विच्छेद बताना है, 105 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यदि धन आपी। तिरस्कार का जो है सही संधि विच्छेद बताना है, 106 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरहधन कार। आच्छादित का जो है उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है, 107 का हो जाएगा बी, आधन छादित। पितृधन अनुमति का जो है सही संधिपद है, 108 का हो जाएगा बी, पितृनुमति।
बहिष्कार का जो है संधि विच्छेद क्या है? 109 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी, बहिधन कार। उड़यन के जो है संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? 110 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए, उत्धन डयन। दिग्गज का जो है संधि विच्छेद क्या है? 111 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दिग्धन गज। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? 112 का हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यंजन है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है? 113 का हो जाएगा ऑप्शन ए, निधन कपट। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? 114 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। महोर्मी का संधि विच्छेद है? 115 का हो जाएगा बी, महाधन ऊर्मी। अगला है लघुर्मी में कौन सी संधि है? 116 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घ स्वर संधि। पुनर्जन्म शब्द का जो है सही संधि विच्छेद है तो ये हो जाएगा पुनर्धन जन्म। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड़। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा 119 का सी हो जाएगा, मनाधन रथ। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? 120 हो जाएगा सी, व्यंजन। दिग्भ्रम उदाहरण है? 121 का बी हो जाएगा, व्यंजन संधि का। निर्गुण का जो है संधि विच्छेद होगा 122 का बी हो जाएगा, निधन गुण। निम्नलिखित शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? 123 का हो जाएगा बी, भानुधन उदय। जगन्नाथ के संधि का उदाहरण है 124 का हो जाएगा डी, व्यंजन संधि। घड़ास्पद का जो है संधि विच्छेद होगा 125 का हो जाएगा ऑप्शन बी, घड़ाधन आस्पद। निराकार का जो है संधि विच्छेद है 126 का सी हो जाएगा, निधन आकार। अगला है 127, मात्राणाम का जो है शुद्ध संधि विच्छेद है 127 का बी हो जाएगा, मात्रधन ऋणाम। सत्यार्थी शब्द का जो है सही संधि विच्छेद बताइए? 128 का सी हो जाएगा, सत्यधन अर्थी। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? 129 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ। महाशय शब्द में कौन सी जो है स्वर संधि है? तो यहाँ पे हो जाएगा 130 का बी, दीर्घ स्वर संधि। अभीष्ट का जो है सही संधि विग्रह है 131 का सी हो जाएगा, अभिधन इष्ट। निम्न में से संधि का जो है कौन सा युग्म गलत है? तो था 132 का हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रद्धानंद श्रद्धन आनंद। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? 133 का ए हो जाएगा, हलधन संधि। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का जो है भेद नहीं है? 134 का हो जाएगा बी, अनादि। मदिरालय शब्द के जो है संधि विच्छेद का जो है चयन कीजिए? 135 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मदिराधन आलय। कविश्वर का जो है संधि विच्छेद क्या है? 136 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कविधन ईश्वर। जैनेन्द्र शब्द का जो संधि विच्छेद क्या होगा? 137 का डी हो जाएगा, जैन धन इंद्र। अगला है लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 138 का हो जाएगा ऑप्शन ए, लघुधन उत्सव। निष्काम का सही संधि विच्छेद बताना है तो 139 का हो जाएगा ऑप्शन ए, निधन काम। यदि ए आई ओ तथा औ के बाद जो भिन्न स्तर आता है तो इनके जो है स्थान पर क्रमशः जो है आय औ आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आयादी है। मात्रणाम का जो शुद्ध संधि विच्छेद है 141 का बी हो जाएगा, मात्रधन ऋणाम। नयन का जो शुद्ध संधि विच्छेद बताना है 142 का हो जाएगा ऑप्शन सी, निधन अन। सदैव में संधि है 143 का डी हो जाएगा, वृद्धि संधि है। उच्छिष्ट का जो है उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है 144 का हो जाएगा सी, उत्धन शिष्ट। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद बताना है 145 का सी हो जाएगा, अनुधन अय। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? 146 का बी हो जाएगा, देवेंद्र। वागजाल का जो है संधि विच्छेद होगा 147 का सी हो जाएगा, वागधन जाल।
तल्लीन शब्द का जो है संधि विच्छेद होगा 148 का सी हो जाएगा तत्धन लीन। अगला है उल्लंघन शब्द का जो संधि विच्छेद है 149 149 सी हो जाएगा उत्धन लंघन। इनमें से किस शब्द में यण संधि है? ये हो जाएगा दिव्यागम। सद्भावना का जो संधि विच्छेद क्या होगा 151 का हो जाएगा डी सतधन भावना। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा 152 का हो जाएगा डी सुधन अल्प। नायक का जो है सही संधि विच्छेद क्या है 153 का हो जाएगा बी नैधन अक। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए 154 का हो जाएगा ऑप्शन डी महाधन ऋषि। धरेश का सही संधि विच्छेद है 155 का हो जाएगा ऑप्शन सी धराधन ईश। उद्योग का संधि होगा 156 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्धन योग। निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है 157 का बी हो जाएगा निधन ई। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पे 158 का हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वधन ऊपरी। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा 159 का सी व्यंजन संधि। अगला 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 160 है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? 160 का बी हो जाएगा यण है क्योंकि कटा पिटा अक्षर जहाँ हो तुरंत यण। प्रत्येक इसमें भी यण होगा। इस संधि भेद उदाहरण है 161 का सी हो जाएगा जहाँ दोस्तों कटा मिले तुरंत जो है यण। उद्घाटन का जो संधि विच्छेद है 162 का हो जाएगा बी उत्धन घाटन। निम्नलिखित में से कौन से संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? 163 का डी हो जाएगा परोधन उपकार। पुनः धन जन्म की संधि बताना है 164 का हो जाएगा ए पुनर्जन्म। वीरांगना शब्द का जो संधि विच्छेद बताना है 165 का हो जाएगा ऑप्शन ए वीरधन अंगना। मम धन ऐश्वर्य की संधि बताना है तो हो जाएगा महेश्वर। 166 का हो जाएगा ऑप्शन डी ममेश्वर हो जाएगा सॉरी ममेश्वर्य ममेश्वर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गायक का जो संधि विग्रह है 167 का हो जाएगा बी गय धन अक अक। पवित्र शब्द का जो है संधि विग्रह है 168 का हो जाएगा ए पोधन इत्र। प्रतिधन छाया की संधि है 169 का हो जाएगा ए प्रतिछाया। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो 170 का हो जाएगा बी जगत धन नाथ। अगला वधोत्सव का जो है संधि विच्छेद रूप क्या है? 171 का हो जाएगा ऑप्शन सी वधुधन उत्सव। किस शब्द की संधि सही है? 172 का डी हो जाएगा पितृधन अनुमति धन पितृनुमति। किस शब्द का जो संधि विच्छेद गलत है? 173 का ए हो जाएगा प्रतीक्षा प्रतिधन इच्छा। किस शब्द की संधि सही नहीं है? 174 का हो जाएगा बी सत धन नारी सद नारी। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? 175 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए महामात्य का हो जाएगा महाधन अमात्य ये गलत है। इनमें से किस शब्द की जो संधि सही नहीं है? 176 का हो जाएगा ऑप्शन सी अधिधन अधीन अध्यधीन। किस शब्द की संधि गलत है? 177 का डी हो जाएगा नवधन ऊढ़ा नौढ़ा। निम्न में से किस शब्द का जो संधि विच्छेद सही है? 178 का हो जाएगा बी यशाधन दा। शंकर शब्द का संधि विच्छेद है 179 का हो जाएगा समधन कर। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? 180 का डी हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला है परीक्षक शब्द में कौन सी संधि है? 181 का हो जाएगा ऑप्शन बी दीर्घ संधि। निम्नलिखित में से अभ्यर्थी शब्द के सही संधि विच्छेद वाले विकल्प का चयन कीजिए। 182 को हो जाएगा सी अभिधान अर्थी। मधुधन अरि में संधि मतलब बताना है संधि कीजिए 183 का बी हो जाएगा मधुवरी। नरधन इंद्र नरेंद्र में संधि बताना 184 को हो जाएगा ऑप्शन सी गुड़ संधि। वृद्धि संधि का उदाहरण बताना है 185 का सी हो जाएगा एकाएक। अगला है न्यून का जो है संधि विच्छेद क्या है? 186 का हो जाएगा ऑप्शन बी निधन ऊन। सप्तर्षि में कौन सी संधि है? 187 का सी हो जाएगा गुड़ संधि। सतधन एवं सदय में कौन सी संधि है? 188 का हो जाएगा बी वृद्धि संधि।
एकाएक शब्द का जो है संधि विच्छेद बताना है तो 189 का हो जाएगा ए, 1-1। वाघघरी का जो है संधि विच्छेद बताना है 190 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वागधन हरि। इनमें से कौन सा जो है शब्द स्वर संधि का उदाहरण है 191 का हो जाएगा ऑप्शन ए, महोत्सव। अगला है इनमें से किन्नर का जो है संधि विच्छेद बताना है 192 का हो जाएगा ऑप्शन डी, किमधन नर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संधि विच्छेद का जो है एक सही उदाहरण है 193 का सी हो जाएगा, तथा धन एव। मनोहर शब्द में कौन सी जो है संधि प्रयुक्त है 194 का हो जाएगा ऑप्शन बी, विसर्ग। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है तो 195 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यण। सत्याग्रह शब्द का जो संधि विच्छेद कौन सा होगा तो 196 का हो जाएगा ऑप्शन डी, शतधन आग्रह। परोपकार शब्द में कौन सी जो है संधि प्रयुक्त है 197 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गुड़। यद्यपि शब्द में कौन सी जो है संधि प्रयुक्त है तो 198 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यण। यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है तो 199 का हो जाएगा ऑप्शन बी, विसर्ग। अतएव शब्द का जो संधि विच्छेद क्या होगा 200 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अतः धन एव। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है 201 का हो जाएगा बी। इनमें से उड्डयन शब्द का जो शुद्ध संधि विच्छेद है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्धन डयन। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन संधि से बनते थे और थ्योरी और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, गला बैठ जाता है, बीमार होते हुए भी वीडियो बनाना पड़ता है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो सपोर्ट करिए और जो दिया गया QR कोड है उसमें जो है थोड़ा सा योगदान पेमेंट करके हमारा जो है मनोबल बढ़ा सकते हो, जिससे कि जो है नई नई किताबें मैं ला सकूं उन्हीं पैसों से और सोल्यूशन करा सकूं, जिससे कि आपको भी बढ़िया से हेल्प मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।